आज की क्लास में मैं आपको ये सिखाने जा रही हूँ कि आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का क्या मतलब समझना है। रटना तो खैर दूर की बात है। और एक्चुअली जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, हमने यहाँ पे नेम में अगर आप नोटिस करें तो हम मेंडल टर्म का यूज कर रहे हैं। मतलब टर्म तो नहीं है, मेंडल एक पर्सन थे, उनके नेम को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं उसका रीजन आज है। जैसे ही मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन सब कुछ एक्सप्लेन किया था, वैसे ही आपने पनेट स्क्वायर बनाना सीख लिया। ठीक है, ये एक केस है जो कि मैंने आपको सीकल सेल अनीमिया समझाने के लिए बताया था। याद आया सारे बच्चों को? नहीं आया तो एक नॉर्मल सी बात है, ये क्या क्वेश्चन है इसको देख के अब कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। ये क्वेश्चन ये है कि फादर इज नॉर्मल वाइल फीमेल इज कैरियर ऑफ सीकल सेल अनीमिया। नॉर्मल है तो हमने एच बी ए लिखा है, क्योंकि हमने ये माना है कि जो जीनोटाइप हमें लेना है नॉर्मल का वो एच बी ए लेना है, एच बी फॉर हीमोग्लोबिन। और जो हमें सीकल सेल अनीमिया कैरियर का लेना है तो हम सिर्फ एक पे ही एस को रखेंगे, एक एच बी ए ही होगा। तो आपने क्या देखा था यहाँ पे? नॉर्मल 25% प्लस 25%, कैरियर 25% प्लस 25%, लेकिन फिनोटिपिकली ऑल ऑफ स्प्रिंग्स आर नॉर्मल। तो बड़ी आसानी से मैंने आपको समझाया और आपने सीखा भी, इसमें समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई। जब मैंने एक बात आपको बताई कि यहाँ पे जो सीकल सेल अनीमिया का जीन है, क्योंकि ये वीक है, तो जिसकी वजह से सीकल सेल अनीमिया के जीन को यहाँ पे सप्रेस कर देगा ये नॉर्मल। मतलब इस अलील को, जो नॉर्मल अलील है इसका पैरेलल, वो क्या करेगा, इसको सप्रेस करने का काम करेगा। सिर्फ उस केस में जब एच बी एस दोनों एक साथ आ जाएंगे तब ऐसा होगा, उस पर्सन को सीकल सेल अनीमिया होगा। मैंने वापस इसको क्यों रिपीट करा, अब एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे। ये सेम पैटर्न का पनेट स्क्वायर आप शुरू से लेके अभी तक बनाते आए हैं, याद है? आपने हमेशा क्या किया, अब इसकी जगह पे सपोज करें कि मैंने ऐसा बोल दिया कि ये क्या है, होमोजाइगस टॉल है तो कैपिटल टी कैपिटल टी। ये क्या है, हेट्रोजाइगस टॉल है तो कैपिटल टी स्मॉल टी। वहां भी एक भी क्या आ रहा था, डॉफ प्लांट जो है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि टॉल अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस कर रहा था डोमिनेंट होने की वजह से। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। तो बोलने का क्या मतलब हुआ? बोलने का मतलब हुआ कि बिल्कुल मेंडल ने जैसा बताया वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। उनके जितने भी लॉज हैं उनको ये ओबे करते हैं, जिनकी वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ये जो सारे डिसऑर्डर्स आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं हम इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर आज की बात से कोई आपसे पूछे कि आप मेंडेलियन डिसऑर्डर का क्या मतलब समझते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको यही रखनी है ध्यान में कि मेंडेलियन डिसऑर्डर का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होगा मेंडल से। तो क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो सेम, चाहे डोमिनेंस का केस हो, चाहे वहां पे रिसेसिव केस हो, वो वैसे ही फॉलो करता है जैसे आपने पूरे जेनेटिक्स में बनाया। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई सीकल सेल अनीमिया के केस को बनाने में, एक भी बच्चे को नहीं आई। पहले मुझे लिखना था मेंडेलियन डिसऑर्डर, बट पहले मैंने नहीं लिखा, ना मैंने आपको बताया, ना मैंने आपको समझाया, ना मैंने आपके ऊपर प्रेशर डाला। पहले आपने ये सीख लिया कि भाई ये पनेट स्क्वायर जो है ये रिप्रेजेंट कैसे होता है। तो जब रिप्रेजेंट कैसे हो तब आपने सीख लिया, तो बहुत ही आसान है यहाँ पे इसको बोलना कि सबसे पहली चीज क्या है, ईच मेंडेलियन डिसऑर्डर। भाई मेंडल साहब तो जेनेटिक्स बताते बताते ही चले गए, वही तो इसकी नींव रख गए जिसकी वजह से हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, ईच एंड एवरी डिसऑर्डर में हम बहुत ही आसानी से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि दीज डिसऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और हवा से ये कभी आ नहीं सकता। जब भी होगा तो पेरेंट्स से किसको होगा, ऑफस्प्रिंग को होगा। बच्चों में किससे आएगा, उनके पेरेंट्स से आएगा। ठीक है। और अगर डोमिनेंट कोई अलील है तो वो सप्रेस करेगा, और अगर रिसेसिव है तो वो खुद दबेगा।
इतनी सी बात है बस। ये क्या करेगा, उसको बिल्कुल उसी तरीके से ओबे करने का काम करता है। ये सारे डिसऑर्डर्स जो मंडल साहब बता गए थे, ठीक है। तो उस सीरीज में मैंने आपको एक चीज जो सिखाई है वो सिकल सेल एनीमिया का आपने पनेट स्क्वायर सीख रखा है। तो फिर इस पनेट स्क्वायर को सीखने के बाद अब आप इतने केपेबल हो सकते हैं कि आपको ये बात समझ आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। कि एक्चुअली अगर कोई आपसे बोलता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स तो हम क्या मतलब उसका समझते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि क्योंकि यहाँ पे जीन के सारे एरर हैं, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्यों हो रहा है ये? प्राइमरीली रिजल्टिंग ड्यू टू ऑल्टरेशंस इन वन जीन। अगर वन जीन में हो रहा है तो हम वन जीन के बारे में बात करेंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इन द जीनोम। अब जीनोम के बारे में जब बात आएगी, अच्छा जीनोम का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम? मैम अभी तक तो याद था, पता नहीं है। कुछ भी जो लगता हो कि ऐसा मतलब ये जीनोम हो सकता है। क्योंकि जीनोम यही नहीं, पूरे आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी जगह जगह पे जीनोम टर्म जो है उसको यूज किया जाए। मैम जीन्स का कोई भी स्ट्रक्चरल। देखिए जी, देखिए बताती हूँ। जगह जगह ना कई ऐसे डेफिनेशन आएंगे जहां आपको ना जीनोम टर्म सुनने को मिलेगा, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। लेकिन एक इमेज की हेल्प ले, लिखने का तो मैं लिख ही रही हूँ इतने सालों से, लेकिन लिखने का कोई फायदा नहीं, और आपको याद भी नहीं रहता, भूल भी जाते हैं। इससे अच्छा समझ लीजिए इसको, देखिए। अच्छा, समझने के लिए आपसे पहला क्वेश्चन कि आपकी बॉडी में नॉर्मल जो एक सोमैटिक सेल है उसके पास कितने क्रोमोसोम है? याद कीजिए। ये रहा 23 पेयर, याद आया? मैम 23 पेयर्स होता है। हाँ ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कैरियोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और वो कैसा पैटर्न अरेंजमेंट शो कर रहे हैं तो बोल देंगे कैरियोटाइप, ठीक है। तो अगर आज के बाद से कोई आपसे पूछे कि जीनोम का क्या मतलब समझते हो, फुल सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको पूरा जो सेट नजर आ रहा है इन 23 पेयर्स का, दैट एन ऑर्गेनिज्म कैरीज इन इट्स डीएनए। ये अपने डीएनए में जितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, हम इसको जीनोम कहते हैं। मतलब हमें पूरा ए टू जेड देखना पड़ेगा, इसकी पूरी कुंडली निकालनी पड़ेगी, तब हम जीनोम बोलेंगे। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जो यहाँ पे ट्रेट चल रहा है, तो ट्रेट के चलने में अगर एक जीन का भी कोई एरर हो तब भी वो डिसऑर्डर लीड करेगा। जो आपने सीखा है बहुत अच्छे से, सिकल सेल एनीमिया में छोटा सा पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो कितना बड़ा वहां पे ब्लेंडर मिस्टेक हुआ। ठीक उसी तरीके से या तो ऐसे हो सकता है, या फिर अगर जीनोम में कोई एरर हो जाए तब भी क्या होगी, कोई बीमारी होगी, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। अब एक चीज ये है कि इसको ना बर्थ के टाइम तो चलिए ठीक है देखा, such a condition can be seen since birth and be deduced on the basis of family history using the family tree। फैमिली ट्री बोलने का मतलब है कि मैंने आपको पिछली क्लास में ना पेडिग्री एनालिसिस सिखाया था, एक नॉर्मल सी बात में, और आपने रिप्रेजेंटेशन जो है वो समझा भी था, बताया भी था, सीखा भी था। जैसे हमने इसको देखा, ये एक केस है आपके पास यहाँ पे, तो भाई फादर नॉर्मल है, मदर भी नॉर्मल है, फर्स्ट जो चाइल्ड है यहाँ पे फीमेल है, इसको डिसऑर्डर नहीं है, फिर फीमेल चाइल्ड को डिसऑर्डर हो गया, मेल को भी डिसऑर्डर हो गया, फिर इसको नहीं है। मतलब इसको नॉर्मल है या डिसऑर्डर नहीं है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, फिर हमने इसके जनरेशन में अब ये फीमेल जो थी वो नॉर्मल थी। जैसे ही हमने देखा कि ये फीमेल नॉर्मल होते हुए भी अपने बच्चे को इस डिसऑर्डर को देने का काम कर रही है, वैसे ही हमने कंक्लूजन निकाला, अच्छा ये जो फीमेल है ये मतलब डिसऑर्डर वाले जीन को कैरी कर रही है, कैरियर, दिस फीमेल इज कैरियर, है ना। आपने ये क्या किया कंक्लूजन। तो हम अगर इस मेल की मैरिज एक और फीमेल से कराए, फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन,
अगर हम देखना स्टार्ट करें तो सही बात है, आप क्या कर रहे हैं वहां पे, कई जनरेशंस में आप उसकी पेडिग्री जो है उसको एनालाइज करने का काम कर रहे हैं कि कैसे किस पैटर्न से चल रहा है। तो फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं इसको, और सही में एक ट्री के ही फॉर्म में है ये। तो हम लोग वहां पे फैमिली हिस्ट्री जो है उसको देखना स्टार्ट करते हैं। ये रही एक सिंपल बात। और एक तो आपने सिकल सेल एनीमिया सीखा था, दूसरा जो एक मार्वेलस एग्जांपल मैं आपको आज की क्लास में सिखाने जा रही हूँ, तो अब आप सीखने जा रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, आपने ना बहुतों को बोलते हुए सुना होगा, बचपन में भी आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस बोलते हुए। कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे कलर भी लगा हुआ है, ब्लाइंडनेस भी लगा हुआ है, दोनों चीजें हैं। लेकिन वो जो पर्सन है वो कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसको कलर के, वो भी सिर्फ रेड और ग्रीन कलर के रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम आती है। मतलब इनको रेड कलर जो है वो ग्रीन दिखता है और ग्रीन जो है वो रेड होता है, मतलब दिखता है, इनको होता नहीं है। ठीक है, ऐसे पर्सन को, तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता। अगर कोई बता दे कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, हालांकि मिल तो सबको जाता है, उतना टेस्टिंग वगैरह नहीं करते, बनवाने का तो हर कोई बनवा लेता है। तो एक्चुअली अगर बिल्कुल तरीके से टेस्ट किया जाए और प्रॉपर टेस्टिंग के बाद अगर इस ड्राइविंग लाइसेंस को प्रोवाइड कराया जाए, तो वैसे पर्सन जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो उनको नहीं दिया जाता ड्राइविंग लाइसेंस। अब ऑब्वियस है भाई, सिग्नल में होगा रेड लाइट, रुकना है तो चला जाएगा आगे, तो इस वजह से इनको नहीं दिया जाता। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा कौन सा हेरेसिंग डिसऑर्डर है जो हमें यहाँ पे जेनेटिक्स में पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है। ठीक है, आप समझेंगे तो क्वेश्चन बनाने में भी मजा आएगा, केसेस सॉल्व करने में भी मजा आएगा। जैसे जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो आप लोग बना ही रहे हैं, सारे क्वेश्चन आप सीख ही चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे कोई दिक्कत या एरर आपको आएगी भी नहीं लिखने में, बनाने में, समझने में। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है वो अभी तुरंत आपको समझ आएगा। जैसे मैंने हर एक केस आपको उल्टा ही सिखाया है, इसको भी मैं उल्टा ही सिखाऊंगी। क्या लिखा है ये आप खुद ही लिखना सीख जाएंगे। जैसे मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ, यहाँ भी मैं सेम स्टेटमेंट दूंगी, आपको ये लिखना बनाना सब आ जाएगा। कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा। सो देखिए, अब मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझा रही हूँ, उस पर थोड़ा सा रिटन वर्क स्टॉप करके ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं, केस भी समझ सकते हैं। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लिखना आ जाएगा आपको। तो एक मदर जो है कलर ब्लाइंडनेस के जीन को कैरी कर रही है, मतलब फीमेल इज कैरियर, फीमेल इज कैरियर। फीमेल इज कैरियर बोलने का मतलब ये है कि जो फीमेल है इसके पास एक्स एक्स दोनों क्रोमोसोम होगा, तो एक एक्स पे नहीं, एक एक्स को नॉर्मल रखेंगे, दूसरे एक्स पे हम छोटा सी स्मॉल सी बिठाएंगे, नॉट कैपिटल सी। स्मॉल सी जो है वो यहाँ पे हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे पूछते हैं मैम वाई स्मॉल सी, हालांकि सी तो लिखने में पता ही नहीं चलता कैपिटल है कि स्मॉल है, फिर भी मैं एक बात बता रही हूँ, एक्चुअली इट्स स्मॉल सी। रीजन ये है क्योंकि ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब आप बोलेंगे हम कैसे समझे कि रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो रटने पे नहीं जाना है, अभी तुरंत आपको प्रूफ हो जाएगा कि रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, लेकिन वो जो फीमेल है उसकी जिससे मैरिज हुई है वो हस्बैंड क्या है, कलर ब्लाइंड है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट अ पनेट स्क्वायर टू सी हाउ दिस विल अफेक्ट देयर ऑफस्प्रिंग। और ये आपको बेचारा सिंबल भी बता रहा है कि एक्स आपको यहाँ पे नॉर्मल लेना है, और एक्स सी जो है दैट इज जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए जीन है। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि सबसे पहली वार्निंग ये है, जब कभी भी आए तो यहाँ पे, जैसे आपने कैसे सिकल सेल एनीमिया के केस में देखा था, तो आपके पास जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है एक्स एक्स, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये मेल का है कि फीमेल का, किसका जीन है ये, किसका है ये, सॉरी क्रोमोसोम किसका है ये, मेल फीमेल का, ये बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, फीमेल का है। अच्छा, अगर एक्स वाई है तो किसका है ये, मेल का। मेल का। ठीक है, ये भी सबको पता है, आप बोलेंगे तो हम बचपन से जानते हैं। ठीक है, अभी देखिए, तो इसका मतलब है कि जब फीमेल नॉर्मल है, जब फीमेल क्या है, नॉर्मल है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल है तो
नॉर्मल है तो अब थोड़ा हम इसका केस सीखते हैं। नॉर्मल है तो एक्स एक्स तो लिख लेंगे, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। एक केस आपको सुनने को मिलेगा कि ये फीमेल कैरियर है, और दूसरा केस आपको सुनने को मिलेगा कि ये फीमेल जो है ये कलर ब्लाइंड है। हालांकि पिछले साल के नीट के एग्जाम में आया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो पता ही है कि मेल भी कलर ब्लाइंड है और फीमेल भी कलर ब्लाइंड है, तो कोई ऐसी छोटी बात तो है नहीं कि तुरंत पता चले और तब भी जो है वो किसी को भी पता ना हो आज पड़ोस में, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम लोग एक केस फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए बात, अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रही आपको, मैं इसकी पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। क्वेश्चन अभी आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। सो देखिए, तो हमें क्या करना है, एक्स लेना है और एक्स के ऊपर हमें क्या करना है, सी उठाना। और एक्स बोलने का क्या मतलब है कि आपने जो यहाँ पे एक्स एक्स लिया, तो एक एक्स के ऊपर आपको क्या करना है, स्मॉल सी जो है ना वो प्लेस करना है आपको इसके ऊपर। स्मॉल सी मात्र एक एक्स के ऊपर आपको प्लेस करना है, दूसरे पे नहीं लिखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले केस में जब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे फीमेल का सारा केस देख लीजिए क्या जाता है आपका। फिर दोनों जब ही हम, एक से equal है। हाँ दोनों एक्स के ऊपर हम लोग क्या करेंगे पता है हमें, एज इट इज हम जो है सी यहाँ पे प्लेस कर देंगे, स्मॉल सी। और यहाँ भी हम लोग स्मॉल सी जो है वही प्लेस करेंगे, बस। ये दो पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब मेल एक तो नॉर्मल है ही, ये दूसरा वाला हम लोग हटा भी सकते हैं यहाँ से। नॉर्मल है ही, नॉर्मल आपने लिख ही दिया तो उसको हटाइए, इसकी क्या जरूरत है। तो मेल के पास ना दो ही कंडीशन है, चाहे तो ये नॉर्मल हो जाए, चाहे ये अफेक्टेड हो जाए। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसने इसमें वाई ने क्यों नहीं कुछ करा। वाई जी ने इसलिए कुछ नहीं करता कि वाई डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम। वाई बोलेगा मुझे क्या मतलब है तुम्हारे से, और हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडल साहब ये भी बोलते बोलते चले गए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद आया, एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन नेवर इंटरफेयर्स विद एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि फीमेल इज कलर ब्लाइंड, तो एक्स ही एक्स लिख के बना रहे हैं क्वेश्चन। दिस फीमेल इज नॉट अफेक्टेड, अगर आपको कहीं पे नोट करना है समझने के लिए तो आप नोट कर लीजिए, दिस फीमेल इज फेनोटिपिकली नॉर्मल। फेनोटिपिकली कोई नहीं पता लगा सकता कि इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन बैठा हुआ है। कब पता चलेगा, जब इसकी मैरिज हो जाएगी और जब इसके बेटे में प्रोबेबिलिटी जाएगी कलर ब्लाइंडनेस की, तब पता चलेगा। समझ गए, तो ये है। और अगर कलर ब्लाइंड है तब तो हम दोनों पे सी बिठाई, इसकी तो स्टोरी ओवर है, ये तो कोई भी बच्चा देख के बता सकता है चलो ठीक है इसको कलर ब्लाइंडनेस है। कंफ्यूजिंग पार्ट सिर्फ ये है और ये है, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो एक्चुअली इट्स कैरियर, ये कैरियर का केस है, और ये तो कंप्लीटली इसको कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है, ठीक है। अब जब सारी पॉसिबिलिटी मैंने बता दी, तो अब मैं आती हूँ क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मदर जो है उसके पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन है। क्या हमने कलर ब्लाइंड बोला इसको, फीमेल को? नहीं, सिर्फ बोल रही हूँ कि कैरी करा है, तो हम लेते हैं ये रही मदर। यस और नो, एक्स ही एक्स। फिर हम बोल रहे हैं लेकिन इसकी जिससे मैरिज होती है वो कलर ब्लाइंड है, तो नॉर्मल तो नहीं है बेचारा, कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्रॉसिंग करानी है एक्स सी वाई और एक्स सी एक्स के बीच में। पहले मेरी इतनी बात समझ आई सबको, यस और नो? मैम मेल अगर अफेक्टेड हो तो? एक्स सी वाई, मेल के पास दो ही केस है, एक्स वाई है तो नॉर्मल है, एक्स सी वाई है तो ये अफेक्टेड है। वाई और क्रोमोसोम मैम जो, जब कैरियर हाँ, हो तो? मेल में कैरियर होता ही नहीं, ठीक है। मेल में कोई लिखिएगा ही नहीं कैरियर। रीजन क्या है, वाई क्रोमोसोम बोलेगा भाई मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मुझे क्या मतलब तुम्हारे घर में कौन सा खाना बना है। बात समझे, वाई को यस एक्स से कोई मतलब है ही नहीं। तो जहां पे एक्स सी वाई होगा ना, वहां पे क्या होगा, ये एक्सप्रेस हो जाएगा। मेल के केस में हम कैरियर नहीं लिखेंगे, फीमेल के केस में क्योंकि इसके पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, तो जिसकी वजह से अगर आप एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिखिएगा, तो दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम बोलेगा कोई टेंशन नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो ये एक्स क्रोमोसोम जो है ये इसको बचा देगा। तो अब मुझे आप एक बात बताएंगे, तो ये कैसा हुआ, रिसेसिव डिसऑर्डर हुआ कि डोमिनेंट हुआ? हम रिसेसिव है। ठीक है, अगर डोमिनेंट होता तो कितना विध्वंसक होता। अगर ये डोमिनेंट होता तो ये जो एक्स सी लिखा है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देता। अभी तो बच जा रही है ये, अभी तो फेनोटिपिकली वो नॉर्मल है। अफेक्टेड। हाँ ठीक है, अफेक्टेड, लेकिन फिनोटिपिकली ना इसकी पूरी लाइफ में
इसको कोई नहीं पकड़ सकता बाहर से देख के कि ये जो फीमेल है ये किसका जीन लेके घूम रही है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन लेके घूम रही है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, तो क्वेश्चन बनेगा कैसे, आपको करना क्या है जब आप इसको बनाएंगे, तो फादर को आपने बोला है कि फादर इज कलर ब्लाइंड, बना दीजिए कलर ब्लाइंड एक्स सी वाई। फिर हमने बोला मदर क्या है, यहाँ पे कैरियर है, तो एक्स सी एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स एक्स सी भी लिख सकते हैं, बात वही है। तो फिर हमने क्या किया, फीमेल को रखा कैरियर, मेल को बनाया अफेक्टेड, पनेट स्क्वायर में क्या फिल करेंगे, एक्स सी एक्स क्या है ये क्या है, कैरियर कैरियर हाँ कैरियर फीमेल है, क्या है ये, कैरियर फीमेल है। ठीक है, फिर उसके बाद जब बात करेंगे हम एक्स सी तो क्या है ये, अफेक्टेड फीमेल हाँ वेरी गुड अफेक्टेड फीमेल है। फिर ये एक का सुपर गुड लक निकल गया, मतलब नॉर्मल मेल से हाँ ये जो है ना ये गुड लक वाला हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे एक्स सी वाई तो ये अफेक्टेड मेल है, क्या है, अफेक्टेड मेल से हाँ। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम कैरियर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स 25%, सो एक्स सी एक्स इज द कैरियर, यस और नो। तो 25% में किसका जीन है, कलर ब्लाइंडनेस का है, लेकिन उसको बीमारी नहीं हो रही। ठीक है, अब एक कि बात सोचेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस किस किस को है, इस लड़की को भी है और इस बॉय को भी है, तो 25 प्लस 25 25 प्लस 25 मतलब 50% 50%। ब्लाइंडनेस। ठीक है, और 50% के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो अब एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान, 25 ना, नहीं देखिए ये जो है ना यहाँ पे 50% में आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे सही कर देती हूँ, तो डिजीज लिखा है, मतलब डिजीज हाँ नहीं हाँ, मतलब इसको बीमारी नहीं है, फेनोटिपिकली दिस फीमेल तो एंड दिस दोनों मेल में इज नहीं है। नॉर्मल। हाँ, अगर आपसे पूछा जाएगा ना कितने प्रतिशत बच्चे, कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग इसके नॉर्मल होंगे, तो हम 25 प्लस 25 कर देंगे, बात समझ आई, दैट इज नो Yes. जीन फॉर। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों कैसे होगा, नॉर्मल होगा, तो ऐसे क्या किया जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। पहले आप ये वाला केस बनाइए, क्वेश्चन अगर नहीं लिखा था तो ये लीजिए, मैं समझाते समझाते आगे बढ़ गई। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा था तो पहले 1 मिनट में इसको क्लियर कर दूं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा, जैसी आपकी मर्जी। चलिए ये रहा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए इसको। मैम अगर एक मेल में अगर कलर ब्लाइंडनेस हुआ तो वो हर समय एक्सप्रेस करता रहेगा। हाँ, एक पर भी एक गया ना तो वो कलर ब्लाइंड 2000% कंफर्मेशन के साथ है। ठीक है, मेल के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, चाहे तो वो नॉर्मल हो जाए, चाहे वो कलर मेल ब्लाइंड। के पास वाई के ऊपर सी नहीं आ सकता। नहीं 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 नहीं, बिकॉज इट्स एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। हम लोग आगे जब लिखेंगे ना अभी, या आप जब अभी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो आपको वहां पे एक बात समझ आएगी कि इसका जो रिलेशन है, कनेक्शन है, मात्र एक्स क्रोमोसोम के साथ है, वाई से इसको कोई मतलब नहीं है। वाई बोलेगा भाई मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरे से तुम दूरी रहो, वाई कुछ भी इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इससे मतलब नहीं रखेगा। अगर एक्स बेचारा एक्सप्रेस हो रहा है, उसकी जान जा रही है, बोलता रहेगा भाई तुम बचा दो मुझे, यहाँ पे काम करेगा मेंडल साहब का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ आया, और कोई डाउट किसी को? हाँ, एक और चीज है, एक चीज और है, इस कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ठीक इसका फोटो कॉपी चलेगा, बस जहाँ पे एक्स के ऊपर मैंने सी लिखा है ना, यहाँ पे ये जो मैंने सी लिखा है ना, बस स्मॉल एच बिठाएंगे, आप बिल्कुल फोटो कॉपी एज इट इज ऐसे ही चलेगा। तो मेरी ना एक बात याद रखेंगे, आप जब नीट के एग्जाम में बैठेंगे ना, आप कितने भी ईयर का पुराना कभी भी रैंडमली कोई सा भी क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करके देखेंगे, आज तक की हिस्ट्री में नीट का कभी ऐसा पेपर नहीं बना जिसमें इस केस का एक क्वेश्चन नहीं आया। चेक करके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। कई बार तो 2-3 भी आ जाता है, क्योंकि इससे पता चलता है ना कि बच्चे को जेनेटिक्स का कितना कॉन्सेप्ट है। अब एक चीज देखिए, बच्चे को बार बार 50 क्वेश्चन कलर ब्लाइंडनेस पे पूछने से अच्छा एक पूछ लो उससे, न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा कि उसके पास कॉन्सेप्ट है या नहीं, है ना। परसेंटेज बहुत पूछा जाता है उसमें। तो ये क्वेश्चन हो गया, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने।
यस मैम। बनाइए इसको अपने से, खुद से बनाइए तो एक्सप्रेस करके कॉपी पे। कहीं दिक्कत आती है तो बोलिए मेरे से, अपने से बिना देखे हुए हमारा सॉल्यूशन। चलिए बन गया तो वेरी गुड। बनाने के बाद कहीं कोई डाउट नहीं? मैम एक सी को पहले नहीं। रखेंगे, फिर से बोलेंगे? एक के ऊपर सी को पहले रखेंगे सर। नहीं, बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे ज्यादा बेटर क्या है, मतलब मेरा जो हाथ का फ्लो है और जो नॉर्मली मैंने देखा है एक्स सी एक्स, तो दिक्कत कोई नहीं है। यहाँ तो पनेट स्क्वायर जब बना तो एक्स सी एक्स है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी। जो आपका पनेट स्क्वायर है वो बदल नहीं जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, वही रिजल्ट आएगा। ठीक है? मैम हैव कलर ब्लाइंडनेस मतलब अफेक्टेड है वो। हाँ बिल्कुल, ये देखिए, ये फीमेल भी अफेक्टेड है और ये मेल भी अफेक्टेड है। जैसे ही अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी ना, बस स्टोरी ओवर, फिनिश हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। एक और क्वेश्चन दूं? यस मैम। आपका यस ना मैम। ये जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, एक बनाएंगे बस, खुद सॉल्व कर लेंगे आप। उसके बाद आप खुद ही आंसर करने में केपेबल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है, जो मैं आपको एक दे रही हूँ, एक कीजिए, फिर आप सारी चीजें खुद ही क्लियर कर लेंगे अपने आप से। देखिए क्वेश्चन है, 3 4 ही तो केस आता है इसका, सॉल्व कर लिया तो उसमें से एक रखा हुआ है आपके पास एग्जाम में। रिप्रेजेंट द Punnett square for crossing between। अब देखिए मैंने यहाँ पे मेल नॉर्मल लिया, रिप्रेजेंट द Punnett स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग बिटवीन नॉर्मल मेल एंड phenotypically normal female that female genotypically carry gene of color blindness। मतलब कैरियर है ये, जानबूझ के इतना स्टेटमेंट बनाया जा रहा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। यस होगा फीमेल के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर उसका नीचे लिख लीजिए इसमें, मेंशन द परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। बताइए, तुरंत बनता है, एक बार समझाने के बाद ना बच्चे बिना लिखे वैसे जुबान से सॉल्व करते हैं इसको। चलिए अब बनाइए, मजा आएगा आपको बनाने में, समझने के बाद। मैम 25% होगा, एक ही हाँ मेल जी, होगा। बन गया सारे बच्चों से? कैसे बनेगा सो देखिए। एक अब मेल ये चाइल्ड आप, होगा। हाँ मेल जो है वहां पे, अब कैसे बनेगा सो देखिए। मेल क्या है? नॉर्मल है। मेल क्या है? नॉर्मल है, बना दीजिए नॉर्मल, सी गायब कर दिया मैंने यहाँ से। फीमेल क्या है? कैरियर है। तो फीमेल कैरियर है तो यहाँ पे आपको क्या रिजल्ट दिखेगा? ये नॉर्मल। फिर आपको इस बॉक्स में क्या रिजल्ट दिखेगा? कैरियर। फिर कैरियर। आपको इस बॉक्स में क्या रिजल्ट दिखेगा? नॉर्मल। फिर आपको इस बॉक्स में क्या रिजल्ट दिखेगा? ये अफेक्टेड मेल हो गया। तो इस 25% में प्रोबेबिलिटी हो गई किस चीज की, कि इसके पास जीन चला जाएगा, किस चीज का? कलर ब्लाइंडनेस का जीन जाएगा भी, और इसको डिसऑर्डर भी होगा। इसको क्या होगा? डिसऑर्डर भी हो जाएगा। देखिए परसेंटेज की बात करते हैं यहाँ पे। परसेंटेज अगर आपसे पूछ लिया गया, आप समझेंगे ध्यान से जो जो मैं आपको स्टेटमेंट बोल रही हूँ, और उसके बाद आपको आपके खुद के एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट भी समझ आएगा। ठीक है? अगर आपसे पूछा गया फेनोटिपिकली प्लस जीनोटिपिकली, मतलब दोनों को एक साथ रख के पूछा जा रहा है, कितने परसेंट जो ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल होंगे, तब हो जाएगा 50%। ये सब नो, दोनों को हाँ प्लस करके पूछ रहा है। ठीक है? लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा फीमेल में कितनी प्रतिशत कैरियर होगी, तब क्या होगा? मैम 25 होगा।
25%। फीमेल में, अमंग फीमेल, हम कैरियर तो एक ही है। नहीं तो सर समझे, देखिए 50% होगा। हाँ हाँ, क्योंकि ना फीमेल में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, फीमेल में। बोलने का मतलब ये दोनों को मान लीजिए तो मुझे 100%, लगता ठीक। है हाँ, तो ये हो जाएगी 50, ये हो जाएगी 50। तो आपके एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट क्या है, अगर इसी क्वेश्चन से, मतलब ये वाले केस से वो क्लियर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, मतलब स्टेटमेंट क्या है आपके पास, अगर फादर नॉर्मल हो तो भी, अगर कोई, इस बेचारे ने तो बहुत खुशी खुशी मैरिज करी इसके साथ कि चलो भाई फीमेल जो है बहुत ब्यूटीफुल है, नॉर्मल है, लेकिन दुर्भाग्य हो गया इसके इस बॉय चाइल्ड का, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट क्या बनता है कि अगर फीमेल मात्र जीन कैरी करती है कलर ब्लाइंडनेस का, तो उसके बेटों में 50% में प्रोबेबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। बच्चे स्टेटमेंट लेके आते, कहते मैम ये तो गलत लिख दिया बुक ने, 25% होना चाहिए। मैं कहती हूँ एक बात ध्यान से देखो, स्टेटमेंट में लिखा है कि ये जो सन्स है उसमें 50% को हम तभी संभावना वो होता है 100% में 50% होगा। को इस तरीके से मान लेते हैं, तब जाके ये केस जो है आपके पास सॉल्व हो जाता है और आपको समझ भी आता है अच्छे से कि ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है। अभी तुरंत इसके बाद का जो डिसऑर्डर है ना, मैं हीमोफीलिया आपको बताऊंगी। देखिए, जो क्वीन विक्टोरिया थी, तो क्वीन विक्टोरिया वो कौन है, तो वो कैरियर है, शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज हीमोफीलिया। तो अगर किसी को पता चल जाए कि ये हीमोफीलिया की फैमिली को बिलोंग करती है, तो कोई उससे मैरिज नहीं करता, क्योंकि उसके 50% चांस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या होने की, हीमोफीलिया हो जाने की, समझ गए। तो ये बहुत ही डेंजरस है। और सिर्फ कैसे पता चल सकता है, जब अर्ली स्टेज में जैसे ही क्रोमोसोमल, जो मैंने आपको एम्नियोसेंटेसिस पढ़ाया था ना, जब कंप्लीटली अच्छे तरीके से कैरियोटाइप क्रोमोसोमल पैटर्न की पढ़ाई करी जाए, स्टडी किया जाए, समझा जाए, तब जाके केस जो है वो क्लियर होता है, ठीक है। मेरी बात समझ आई? तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, समझ आया आपको, समझ आया? यस अब एक आपने ये बनाया ना, उसके बाद आपके दिमाग के कॉर्नर में जहां जहां जो जो डाउट बैठा था वो खुद ही क्लियर हो गया, यस और नो? आपको भी और क्वेश्चन पूछना था, लेकिन आपने ये बनाया तो क्लियर हो गया, ये खासियत है यहाँ पे इस कनेक्ट पर, ठीक है। अब यस देखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए, जो कि बहुत इजीली कोई भी बच्चा इसको बना सकता है। देखिए, यहाँ पे सारा सुन लीजिए, मतलब आप देख के ना कैसे खुद ही क्वेश्चन आंसर खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको सारे केसेस अवेलेबल है, अगर इससे बाहर आए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, जितने भी केसेस हैं सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। क्या पूछा जा सकता है आपसे? पूछा जा सकता है कि नॉर्मल कलर विजन फादर है, भाई फादर का अगर बोला ना नॉर्मल कलर विजन है, तो एक्स वाई ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन बैठा तो ये अफेक्टेड हो जाएगा। नॉर्मल कलर विजन, नॉन कैरियर मदर, मतलब नॉर्मल है, तो ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया नहीं, 10th क्लास वाला। एक्स वाई एक्सेस लिख के बना दीजिए, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि नॉर्मल कलर विजन फादर है, उसकी मैरिज होती है एक हम नॉन पूरा कैरियर। नॉर्मल है। पूरा नॉर्मल, ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन है जो मैंने पढ़ाया था आपको, बट गुमराह करने के लिए बच्चों को हाँ दिया जाता है। दूसरा केस, सेकंड केस, मैंने आपको बोला कलर ब्लाइंड फादर और फीमेल जो है वो नॉर्मल है, ये देखिए फीमेल इज नॉर्मल, हम इसको एक्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट आएगा, दोनों फीमेल जो है ये कैरियर हो जाएगी, और दोनों के दोनों जो मेल हैं ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। ये मेल बेचारा तो बहुत खुश होगा, बोलेगा वाह, मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ लेकिन मेरे एक भी बच्चों में कलर ब्लाइंडनेस हुआ ही नहीं। जबकि इसको पता नहीं कि इसकी जो ये जितनी भी यहाँ पे डॉटर्स हैं, इन बेचारी के आगे जनरेशन में दिक्कत आ, हाँ दिक्कत आने वाली है, जाके इनके बेटों में 50% में कलर ब्लाइंडनेस की प्रोबेबिलिटी होगी। याद आया? याद आया? क्योंकि अभी इसी यस को तो आपने नॉर्मल मेल से क्रॉस कराया था, ठीक है। केस नंबर 2,
क्रिस्टल क्लियर है, समझ आया आपको। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल कलर विजन हमने फादर लिया है, और हमने यहाँ पे नॉर्मल कलर विजन मदर है लेकिन कैरियर है। अभी तुरंत आपने यही केस तो बनाया, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, नॉर्मल फादर है और मदर जो है वो कैरियर है। तो यहाँ पे ये बेटे जो है इनका दुर्भाग्य हो गया, इन बेचारों को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसमें से 50-50% तो बिल्कुल हैप्पी है जेनोटिपिकली प्लस फिनोटिपिकली, और ये जो फीमेल है ये आगे के जनरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि इसके बेटों में 50% में प्रोबेबिलिटी चली जाएगी कलर ब्लाइंडनेस जीन के, मतलब कलर ब्लाइंड हो ही जाएगा, जीन क्या देखिए, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेल भी कलर ब्लाइंड हो गया और फीमेल भी कैरियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेल चाइल्ड तो ठीक है, मात्र इसमें अगर बेटों में बात करें तो ये जो 25% इस बॉक्स में आपको दिख रहा है, अगर सिर्फ आपको मेल चाइल्ड में नीट के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसको देखेंगे तब 50% नॉर्मल, 50% अफेक्टेड। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया टोटल हेल्दी कितने होंगे फिनोटिपिकली, तो 50% होगा, यस और नो। आपसे जेंडर नहीं पूछा जा रहा मेल फीमेल, क्योंकि इट्स कैरियर, ये जो फीमेल है ये कैरियर है, और ये दोनों बेचारे अफेक्टेड हैं, ये इनको क्या हो रखा है, कलर ब्लाइंडनेस हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट केस, मेल को 50% अफेक्टेड 50% नॉर्मल पूरे बॉक्स में। हाँ, यहाँ पे मेल को अगर हमने क्या किया है, नॉर्मल रख लिया है, और फीमेल को हमने क्या किया, इसी को हमने कलर ब्लाइंड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फीमेल का गुड लक हो जाएगा और मेल बेचारे तो यहाँ गए, सबको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। फिर एक बहुत ही विध्वंसक केस, ये वाला केस ना पिछले साल नीट के एग्जाम में पूछा था, ठीक है, कि जो मेल है वो जानबूझ के ना ऐसे परसेंटेज चेक करना चाहता है कि बच्चे सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। पूछा था कलर ब्लाइंड मेल है, उसकी मैरिज एक कलर ब्लाइंड फीमेल से हो जाती है, तो कितने परसेंट बच्चों में प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, तो उसने उल्टा पूछा ना, कितने परसेंट बच्चे जो है वो नॉर्मल होंगे उसके, ठीक है, तो 0% हो जाएगा। सब, हाँ, सबको क्या है यहाँ पे, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो है कलर ब्लाइंडनेस का मैंने यहाँ पे रिमेनिंग रखा ही नहीं, सब का सब जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। यहाँ पे सारे केसेस जो है वो मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। मैम क्रॉसिंग करना अगर आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, पनिट स्क्वायर बिल्कुल अगर बिल्कुल, बनाना। देखिए ना, देखिए, जैसे मैं इसका पूछूं, क्या क्वेश्चन बोलेंगे, बोलिए, जैसे मैं इसका पूछ रही हूँ, बोलिए क्वेश्चन। मैम फीमेल कैरियर होगा और मेल अफेक्टेड होगा। वेरी गुड। इसका फीमेल कैरियर और नॉर्मल मेल। कई बच्चे क्या करते हैं ऑफलाइन क्लास में, जैसे कई बार होता है ना कि बच्चों को समझ नहीं आता, आपकी क्लास में भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो ना तो मेरे से पूछ लेंगे। वो एक दूसरे बच्चे का देख के एग्जाम में चीटिंग करने के चक्कर में क्या करते हैं, मैं देखिए एक बात बताती हूँ आपको, आपके लिए भी काफी फनी होगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला ना कलर ब्लाइंड फादर है और मदर जो है वो नॉर्मल है, या मैंने बोला कि जो ये वाला केस लेते हैं, फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है और फीमेल कैरियर है, उसको पता ही नहीं फीमेल लिखना क्या है, ठीक है। दूसरे बच्चे का देख के उसने क्या किया, ये चारों बॉक्स बना दिया। मैं बच्चे को कहती एक बात बताओ, तुमको ये नहीं पता कि मदर कौन है कैसी है, तो ये बच्चे कहाँ से आ गए, कैसे बना लिया तुमने, ऐसा हॉरिबल मिस्टेक कभी गलती से भी नहीं करेंगे। फीमेल जो है मदर जो है उसका जीनोटाइप जरूर लिखेंगे, ठीक है, टीचर को बिना, ऐसे ही पता चल हाँ, उसको देख के फिल करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये तब होता है जब बच्चे क्लासेस, काफी क्लासेस से एब्सेंट होते हैं, अचानक से आके बैठ गए। अब अचानक से आके बैठेंगे, पुराना लेक्चर भी नहीं देखना उनको, उनको लगता है कि हमें समझ आ जाएगा। वो ऑब्वियस है कि अगर आपका पुराना पीछे का कॉन्सेप्ट छूटा है तो आगे तो दिक्कत आएगी आएगी। अब वो बच्चा बोलेगा मैम मेरा आंसर तो सही है, मैंने बोला तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे, जिसको देख के तुमको ये पनेट स्क्वायर फिल करना है वो है ही नहीं, तो ये तुम कैसे फिल कर सकते हो। तो आपसे मतलब अगर कभी इसमें एरर आएगा ना तो फिर आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। यस मैम। अब देखिए, मैंने आपको पहले पूरा केस बताया, पूरा केस बताने के बाद अब आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए, हम कलर ब्लाइंडनेस को लिख सकते हैं, इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा कि डोमिनेंट होगा, रिसेसिव होगा। कैसे रिसेसिव होगा,
क्या प्रूफ है आपके पास? मैम एक्स का अगर एक एग्जाम्पल ले तो वो तो कैरियर हुआ ना, वो हाँ तो ठीक है, एक्सप्रेस वेरी। नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाती है, इसका मतलब हो गया कि रिसेसिव है तो उसकी जान बच जाती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? इट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई रिजल्टिंग इन फेलियर ऑफ डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, और इसका कनेक्शन सिर्फ किसके साथ है? एक्स क्रोमोसोम के साथ है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम से इसको कोई मतलब ही नहीं है। मेल में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 8% को ये हो सकता है, और फीमेल में ओनली 0.4%। रीजन क्या है? फीमेल में होने के लिए आपने देखा ही है, फीमेल में होने के लिए अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको कौन सा केस देखना पड़ेगा वहां पे? अब जैसे ये देखिए, मेल क्या है? कलर ब्लाइंड है, फीमेल कैरियर है। मतलब ठीक है, इत्तेफाक होता है, लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं होगा ना कि मेल भी कलर ब्लाइंड है और फीमेल भी वैसे ढूंढ के लाया जो क्या है, कैरियर है। हाँ, हो गया बाय डिफॉल्ट, तब तो ठीक है। 0.4 है, 1 भी नहीं है, ये तो बहुत ही क्या है, रेयर है ये। ठीक है, और ये तो खैर रेयरेस्ट है, मतलब कलर ब्लाइंड है ही या फीमेल भी कलर ब्लाइंड है तो पता ही नहीं चला दोनों में से किसी को। तो ये तो काफी ज्यादा रेयर केस है, बट ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपको अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले रखा है। अब इसका एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर दूं, ये हटा देती हूँ रेड मार्क। हाँ चलिए, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस मैम। कलर ब्लाइंडनेस क्लियर है बिल्कुल? हाँ मैम। अब देखिए, आप जाके पास्ट ईयर ना नीट के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। बस एक क्वेश्चन बताऊंगी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें ना हिमोफीलिया भी समझना है, इसी पैटर्न पे चलता है ना, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। एक क्वेश्चन बस मैं बताऊंगा, चेक कर लीजिएगा इसके ऊपर कितने ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, बस इज लगा देती हूँ। उसके बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये हो गया आपके पास ए ऑप्शन। अब जहां पे रेसेसिव है ना, यहां मैंने कर दिया डोमिनेंट। फिर मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट में वाई लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। दूसरी बात, मतलब तीसरी बात, थर्ड ऑप्शन, एक्स लिंक्ड है तो सही बिल्कुल, लेकिन गलती क्या कर दी, डोमिनेंट डिसऑर्डर लिखने की गलती कर दी। और एक तो खैर आप जानते ही हैं, एक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं। डिसऑर्डर। हाँ, रेसेसिव। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, सो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दम नहीं है। दम किसमें है? इसके ऑप्शंस में, जो आपको कंफ्यूज करने का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इसके ऑप्शंस है ना, ये कंफ्यूजिंग है। अब ऐसे अगर देखेंगे ना, तो जैसे वो एक आता नहीं न्यूज़पेपर में या कुछ मैगजीन्स वगैरह में कि ये आपके पास दो चित्र हैं, इनके बीच में से गलतियां ढूंढे, करते थे ना बचपन में, जो पहले बोलते हाँ अरे मैम। यार कोई मिस्टेक तो हमें दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल वैसा ही है ये, बिल्कुल दिखने में वैसा ही है। ABCD ऑप्शन लिखा हुआ, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दे दिया गया, लो ढूंढते रहो। तो हमेशा जो है वो तो खैर, आप जो टारगेट वाले बैच में क्लास कर रहे हैं, उसमें भी मैंने आपको एक बात सिखा रखी है। अगर आपके पास खुद का कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले ना, कलर ब्लाइंडनेस क्या है पहले एक बार आप मार्क कर लेंगे कि हम जानते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तुरंत आपको जो ऑप्शन राइट है वो करेक्ट ऑप्शन वहां पे आपको नजर आएगा। बाकी के खुद, डोमिनेंट नो वे, वाई लिंक्ड नो वे, डोमिनेंट नो वे। डोमिनेंट वाला पहले दो काट दिया, बचा एक्स लिंक्ड वाई लिंक्ड, आपको याद आएगा अच्छा जो फीमेल है बस वही कैरी कर रही थी, तो ऐसे क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ना एक भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जहां पे किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। क्लियर है बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस? मैम अगर फर्स्ट ऑप्शन में वहां पर डोमिनेंट की जगह रिसेसिव होता तो भी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता। अगर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर वहां पे लिखा है, ऐसा ऑप्शन तो होगा नहीं, तो एक काम करेगा वो, जो कि नीट के एग्जाम का इधर फिलहाल कुछ सालों से फेवरेट ऑप्शन रहा है, फिर वो क्या करेगा, बोथ A and B, बोथ A and C, बोथ B and C,
समझ आया? जो ऑप्शन के सब ऑप्शन, तो वहां पे क्या, अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लिख दिया तब क्या हो जाएगा? एक तो ये बता रहा है कि सेक्स लिंक्ड है, बिल्कुल सही बात है। सेक्स में भी किससे लिंक्ड है? तो एक्स लिंक्ड है ये। अगर हम यहाँ पे रिसेसिव करें तो दोनों सही हो जाएगा। आप समझ आया? लेकिन हाँ, यस दोनों मैम। एक साथ ऑप्शन दे रहे ऐसा काम तो करेगा नहीं। कई बार प्रूफ रीडिंग होती है क्वेश्चंस प्रिंट होने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक भी एरर आया तो जितने बच्चों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है उनको फ्री में 4 मार्क्स दिए जाते हैं। पता ही है आपको, रूल रेगुलेशन तो आप जानते ही हैं। तो ऐसी गलती तो कभी करी नहीं जाती है। हालांकि अगर आपने सबको ही उतने मार्क्स बिठा दिए तो बहुत फर्क पड़ जाता है उसके ऊपर रैंकिंग का। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस क्रिस्टल क्लियर है सबको, यस मैम। है ना? हीमोफीलिया। अब यहाँ पे डिसऑर्डर का नेम आपको क्या दिख रहा है? हीमोफीलिया। अगर बिल्कुल साधारण से लैंग्वेज में मैं आपको हीमोफीलिया समझाऊं तो आपको बस इतना समझना है कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर एक माइनर सा भी कट होता है तो ब्लीडिंग उस पर्सन में स्टॉप नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब ब्लड लॉस हो जाने की वजह से डेथ हो जाएगी, आप जैसी स्टेटमेंट सुनते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊंगी, जब मैं आपको 11th क्लास में क्या सिखाया मैंने आपको। मैंने बोला कि जैसे ही एक पोर्शन पे आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे एक कट हुआ, यहाँ पे ऐसे ओपन हो गया, ओपन हुआ तो क्या होता है कि द साइज ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, इनका साइज जो है कैसा है? इनका साइज बड़ा है, बिगर है साइज में। तो ये भी यहाँ से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। आरबीसी तो ब्लड को क्या करता है? प्रोमिनेंट रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो आप देखिए कुछ समय तक ब्लड निकलता रहता है, निकलता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? एक्चुअली यहाँ पे ये जो नेटवर्किंग आपको यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से जो मेश लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे आके बंद करने का काम करता है, बोलता है बस आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इनका साइज बड़ा है, उनको वहीं पे रोक देगा। लेकिन कई घंटों के बाद आपने अगर नोटिस नहीं करा होगा तो आज के बाद से नोटिस करेंगे कि जब ब्लड का बहना बंद हो जाता है तब उसमें से ना कलरलेस फ्लूइड रिलीज हो रहा होता है। याद है आपको? मैम प्लाज्मा आप रिलीज होता है। हाँ, तो उसमें से ना, जो उसको भी सेरम ही बोलते हैं, तो सेरम जो है वो रिलीज क्यों होता है कलरलेस? इसलिए कलरलेस होता है, इस फाइब्रिन ने जान बचा दी आपकी। ये फाइब्रिन आया वहां पे, पूरा इसने नेटवर्किंग बना दिया और सबको वहां पे स्टक करके रख दिया, सबके सब फंस गए। बोला बस अब कोई बाहर नहीं जाएगा। तो क्योंकि फ्लूइड है प्लाज्मा, यहाँ से वो बाहर जाएगा तब उसका नाम क्या हो जाएगा? सीरम हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, काम तो है फाइब्रिन का, लेकिन फाइब्रिन बेचारे का दुर्भाग्य ये है कि ये पहले खुद ही फाइब्रिनोजेन के फॉर्म में रहता है। तो आपको फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बनाने के लिए थ्रोम्बिन चाहिए। अब थ्रोम्बिन जो है ये खुद ही क्या होता है? इनएक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन में रहता है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए। कुल मिला के मोरल तरीका है, हाँ, कि ये आपको मैंने सिखा रखा है 11th क्लास में। जिन बच्चों को नहीं पता, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको मतलब भले ही मैंने जल्दी जल्दी बताया हो, लेकिन आपको इतनी सी बात समझ आ गई होगी कि फाइब्रिन बना है फाइब्रिनोजेन से। क्यों बना? क्योंकि फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव है, इसको आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा। थ्रोम्बिन बना प्रोथ्रोम्बिन से। क्यों बना? थ्रोम्बिन को अगर आप नहीं लाएंगे तो फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अब ये क्यों लिखे? आपके बुक को तो भाई पता है ना कि बच्चा 11th क्लास में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ के आया है। तो बच्चा जब 11th में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ के आया है तो वो कर क्या रहा है? आप अपने बुक में जब देखेंगे, ध्यान से निकाल के जब आप रीड करेंगे, तो वो आपको एक, कहते हैं ना, पहेली बुझाना। तो आपको सिर्फ इतना लिखा है, इन दिस डिजीज अ सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स। अब कैस्केड मतलब यहाँ पे क्या है? सब ना चेन की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फाइब्रिनोजेन को गायब कर दीजिए, स्टोरी ओवर। थ्रोम्बिन को गायब कर दीजिए, भाई कौन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बनाए, स्टोरी ओवर। प्रोथ्रोम्बिन को गायब कर दीजिए, तो प्रोथ्रोम्बिन को गायब कीजिएगा तब तो सारी कहानी खत्म।
बोलने का मतलब ये है कि सब के सब एक चेन की तरह यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। मतलब वो जीन ही उसमें ध्वस्त है जो कि ये सब कुछ ट्रिगर करने का काम करेगा। और अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करूं, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, अभी अभी तुरंत मैंने आपको पनिट स्क्वायर दिखा के सिखाया है। मैंने आपको बोला है सेम कलर ब्लाइंडनेस में जहां सी था ना, उसको दिमाग में से उड़ा के सिर्फ आपको स्मॉल एच बिठा देना और कोई भी दिक्कत नहीं है। एक भी सिंगल भी कहीं भी कोई एरर नहीं है, बिल्कुल फोटोकॉपी चलेगा। ठीक है, बोलने का ये मतलब हुआ कि जो हेट्रोजाइगस फीमेल बोलने का मतलब कैरियर को दूसरी भाषा में हेट्रोजाइगस फीमेल बोल सकते हैं। यस और नो, सोचिए, बोल सकते हैं? कैरियर फीमेल को हेट्रोजाइगस फीमेल बोल सकते हैं, क्योंकि फीमेल तो होमोजाइगस होती है ना, एक्स एक्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो बोलने का मतलब ये है कि हम हेट्रोजाइगस फीमेल बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो हेट्रोजाइगस फीमेल है वो हीमोफीलिया अपने बेटों को दे सकती है, सन्स को दे सकती है, जो केस आपने बनाया था। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, बहुत ही रेयर है, क्योंकि जो मदर है वैसी फीमेल की, उसको क्या होना पड़ेगा, कैरियर होना पड़ेगा, और फादर को भी हीमोफिलिक होना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट लाइन जब आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे, अभी जो मैं आपको स्टेटमेंट दे रही थी, तो आप नोटिस करेंगे आपको वहां पे बताया गया होगा कि जो क्वीन विक्टोरिया है उसकी फैमिली की पेडिग्री में क्या चल रहा है, हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही डिजीज की क्या थी, कैरियर थी। तो अगर आज के बाद से किसी को पता चल जाए कि ये जो गर्ल है ना, ये किसको बिलोंग कर रही है, ये क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को बिलोंग कर रही है, तो कोई इससे मैरिज नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर है कि भाई वहां पे तो प्रोबेबिलिटी है कि वो अपने बेटों को ये डिसऑर्डर जो है वो देगी देगी। ठीक है, अब देखिए अच्छी बात क्या है इसमें। अच्छी बात ये है, ये अभी मैंने आपको ना क्वेश्चन दिया था, जो मैंने लिखा था ये क्वेश्चन ये रहा, है ना। अब जब मैंने ये क्वेश्चन आपको लिखा था, रिप्रेजेंट द पनेट स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग बिटवीन normal male and phenotypically normal female, that female genotypically carry gene of color blindness को हटा के मैं यहाँ पे हीमोफीलिया कर दूं, बिल्कुल फोटोकॉपी चलेगा, जीन ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, हम एक सी के जगह एक एच लिखेंगे। आप सिर्फ एच बिठाना है। ओनली आपको काम क्या करना है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो आपने यहाँ पे सी सी लिख रखा है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, सी की करेंगे छुट्टी और यहाँ पे एच को बिठाएंगे हम। ये सी हमने हटा दिया, यहाँ पे फीमेल को हम खुद ही बोल रहे हैं कि फीमेल क्या है, कैरियर है। फीमेल क्या है, कैरियर है, तो कैरियर है। लेकिन हाँ, एक वार्निंग ये है कि हम स्मॉल एच बिठाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हीमोफीलिया रिसेसिव ट्रेट ही है। फिर आपको यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, एच बिठाएंगे। यहाँ भी आपको सी दिख रहा है, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, एच बिठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को लिख के फटाफट बनाइए इसको कॉपी में। ये रहा आपका क्वेश्चन, लिखिए और बनाइए। हम 25% अफेक्टेड है। बन गया, हाँ मैम। सबसे बन गया सारे बच्चों से, बस दो ही बच्चों की आवाज आती, बाकी बच्चों से बन गया। सॉल्व हो गया सबसे? चलिए ठीक है, सबसे बन गया, बहुत अच्छी बात है। इसके कितने भी केसेस आपको बताए जाएं, अब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। बोलने का क्या मतलब है कि अभी अभी जो मैंने आपको ये सारी प्रोबेबिलिटी बताई थी ना, आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, ये जितनी प्रोबेबिलिटी, अभी तो फिलहाल आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा क्योंकि इतना जल्दी जल्दी इतना लिखना पॉसिबल आपसे नहीं, आपका होमवर्क हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे बताना था बहुत ज्यादा, तो मैंने थोड़ा टाइम सेव करा आज की क्लास में ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें। आपको क्या करना है, ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ हीमोफीलिया लिख के आपको ये सारे केसेस में जहां जहां पे सी बैठा हुआ है एच बिठा के आपको इसको कर लेना है। बात समझ आई? केस 1 तो खत्म कीजिए, ये तो खैर नॉर्मल नॉर्मल है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा जा सकता है। केस 1, केस 2, केस 3,
केस 4 एंड केस 5। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सिर्फ जहां जहां पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन बैठा हुआ वहां पे आपको स्मॉल सी की जगह स्मॉल एच बिठा देना है। ठीक है, यस सर। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे कि हम भी जब हीमोफीलिया की पढ़ाई करेंगे और हीमोफीलिया को जब हम भी लिखेंगे तो ये भी क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। आप जानते हैं तो लिखिए, जैसा आपने एज इट इज किसके बारे में सीखा, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपने सीखा। ठीक है, तो मैम वाई पर एज नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स पर होगा। हाँ हाँ ठीक है, हेमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एग्जाम में एक्स लिंक्ड लिखा है तो वो भी सही है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। दूसरी बात क्या है, अभी अभी जो आपने पनेट स्क्वायर बनाया है, ठीक है, तो आपने क्या सीखा, अ कैरियर फीमेल और कैरियर मदर। बोलने का मतलब देखिए, एक चीज देखिए, आपको ना 2-3 स्टेटमेंट मिलेगा तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। चाहे हम क्या करें यहाँ पे, अभी जो आपने पनेट स्क्वायर बनाया ना उसका केस हमें लिखना है। और कैरियर, कैरियर को हेट्रोजाइगस लिख सकते हैं, यस और नो? यस मैम। yes, क्यों लिख सकते हैं हेट्रोजाइगस? मैम एक्स एज एक्स होगा। ठीक है, तो हम कैरियर भी बोल सकते हैं और हेट्रोजाइगस फीमेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके का वो जीन जो है वो कैरी कर रही है। और कैरियर और हेट्रोजाइगस फीमेल में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। वो अपने बेटों में ट्रांसफर करे। आपने केस बना लिया है तो आपको क्या रखने की जरूरत है, खुद से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस जो है आपने सीखा है। और अगर फीमेल को होना है तो आपने क्या सीखा है कि कौन सा केस होना पड़ेगा, मेल को भी कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा और फीमेल को भी एटलीस्ट कैरियर होना पड़ेगा, तब जाके होगा। और क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। लिख लेंगे अगर नोट करके लिखना चाहते हैं, हालांकि याद ही रहेगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? हाँ मैम। नो मैम। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इंटरेस्टिंग है ये, इसको और भी क्वेश्चंस आप देख के, हाँ एक और चीज है, नीट के जब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो आपको मजा भी आएगा करने में। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पता है मजा क्या देख के आता है, उसके ना पूछने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब इतना बढ़िया, इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप देखेंगे तो वो पास्ट के पास्ट, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि एक फीमेल ऐसी है जिसके फादर को कलर ब्लाइंडनेस था। मतलब समझे, मतलब एक बच्चे के नाना के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन था। तो क्या इशारा करना चाह रहा है कि वो फीमेल कैरियर है। नहीं समझे बोलने का हाँ मतलब? देख, बोला जा रहा है, एक चीज देखिए, बोला केस जो था ना, मैं उसको पहले निकालती हूँ तब आपको समझ आएगा। जैसे मैंने आपको अभी लिखा ना यहाँ पे कि ये कैरियर फीमेल है, तो क्वेश्चन में आपको कैरियर फीमेल दिया ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, एक नॉर्मल फीमेल है जिसकी मैरिज एक नॉर्मल मेल से होती है, लेकिन ये जो नॉर्मल फीमेल है इसके फादर को, अगर मैंने हीमोफीलिया का लिखा है तो मैं हीमोफीलिया लिखती हूँ, इसके फादर को हीमोफीलिया था। कितना बढ़िया देखिए क्वेश्चन है, पूछने का तरीका देखिए क्या है, क्या बोलने का मतलब हुआ। अच्छा एक बात फीमेल बताइए, सिर्फ कैरियर होगा देन। हाँ, क्योंकि वाई क्रोमोसोम तो जाता ही नहीं ना फीमेल में, क्या जाता है, सिर्फ एक्स जाता है। मतलब ये जो फीमेल है ये अपने फादर से लेके चली गई हीमोफीलिया का जीन। मगर क्वेश्चन का देखिए पूछने का तरीका कितना औसम है।
तो आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्या दिखेगा, बहुत तरह तरह के, बहुत तरीके तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जितना आपको पढ़ाया गया है उसको घुमाया ना जाए, तो सॉल्व जरूर करेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, उसको कर लेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ असाइनमेंट क्वेश्चंस अभी आप लिख तो नहीं पाएंगे क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा कॉपी पेस्ट की हेल्प ले रही हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, रिप्रेजेंट द पनेट स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग बिटवीन नॉर्मल मेल, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ अफेक्टेड मेल, affected male and phenotypically normal female. That female genotypically carry gene of hemophilia. Mention the percentage of affected girls. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस मैम। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, विच, मैम पिछला पेज हाँ ये लीजिए, दिखिए मैम। which protein helps in blood clotting? फाइटिंग Very ठीक good. है। Next, we're crossing between इसको मैंने बनाया कलर ब्लाइंडनेस, और यहाँ पे मैंने नॉर्मल मेल लिया था, नॉर्मल मेल तो मैंने बाद में बनाया, एंड फिनोटिपिकली नॉर्मल फीमेल, एंड इसको फीमेल को अफेक्टेड बना दीजिए, एंड अफेक्टेड फीमेल of color blindness. Normal male and affected female of color blindness. Mention the percentage of affected and normal offspring. आप सारा ही लिखिए, अपनी पूरी तैयारी रखिए, है ना। चलिए इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, सारा केस बना हम हुआ है। नॉर्मल में कैरियर भी काउंट करेंगे। फिर से बोलेंगे, हम नॉर्मल में कैरियर भी काउंट करेंगे। जब, हाँ फीमेल को कैरियर काउंट करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है। नॉर्मल ऑफस्प्रिंग में जो कैरियर फीमेल है ना उसको भी नॉर्मल ही मानेंगे, ठीक है। अगर यस आपको मैम। क्वेश्चन पूछेगा ना कि कितने प्रतिशत ऑफस्प्रिंग कैरियर होंगे, तो वो लिख के पूछ लेगा आपसे, ठीक है। कभी भी वैसी बात होगी तो वो आपसे खुद ही लिख के पूछ लेगा वो क्या लिखना चाहता है। नेक्स्ट लिखेंगे, मेंशन द टाइप ऑफ डिसऑर्डर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हाँ यही लिखना है बस आपको, ठीक है। आप जानते हैं आंसर ऑलरेडी। एक्स लिंक्ड अगर एक बार लिख लिया ना तो ये खुद ही बता रहा है सेक्स लिंक्ड है। रिसेसिव डिसऑर्डर,
write a detailed note on hemophilia. Next, explain color blindness. Next, express all the possibilities of color blindness. चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। एक्सप्लेन कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटीज का। हाँ मैम। पॉसिबिलिटीज में ना ये करना है आपको। देखिए एक जो मैंने आपको पेज शो करा था ना जिसमें सारी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, इसको आपको खुद से बनाना है। ये जो है, कितने केस आप बना सकते हैं। जैसे एक्स सी वाई को एक बार नॉर्मल फीमेल से क्रॉस करा दीजिए, एक्स सी वाई को कैरियर फीमेल से करा दीजिए, एक्स सी वाई को जो वहां पे अफेक्टेड फीमेल है उसे खुद ही सारी पॉसिबिलिटी बनाइए। समझ गए? यस। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? हाँ मैम।